Good morning, students. In yesterday's video, we have seen some food constituents which helps to do the growth of our body and the energy which we need. Which are the food constituents? They give us energy. Okay, we have seen in yesterday's video. Now today we are going to start with page number 45. Now see, preserving the nourishment in food ingredients मीन्स फूड इंग्रेडिएंट्स में जो नरिशमेंट होती है हम उसे कैसे प्रिजर्व करके रखते हैं. विल सी दिस. वाइल प्रिपेयरिंग फूड आइटम्स सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द फूड स्टफ्स कैन गेट डिस्ट्रॉयड. अभी कभी कभी कैसे होता है ना, जो नरिशमेंट प्रोडक्ट्स रहते हैं हमारे फूड आइटम्स में, जब हम उसे प्रिपेयर करते हुए तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मीन्स निकल जाते हैं. वी कैन टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस टू अवॉइड दैट. अगर हमें चाहिए हमारे फूड आइटम में वो नरिशमेंट रहे, वो डिस्ट्रॉय ना हो, वो चला ना जाए, तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, प्रिकॉशंस लेने चाहिए. क्या ये उन्होंने नीचे बताया है. व्हेन कुकिंग फूड ऐड ओनली एज मच वाटर एज इज़ नेसेसरी. जब भी हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाते समय एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना चाहिए बॉईल करने के लिए या फिर पकाने के लिए. जितना पानी उस चीज़ को लगता है उतना ही पानी उसमें डालना चाहिए. ओवर कुकिंग की वजह से क्या होता है, कभी कभी जो नरिशमेंट रहती है, जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उसमें वो चले जाते वो पानी में. यूज़ अ प्रेशर कुकर और कवर द फूड विथ अ लिड वाइल कुकिंग इट. जब भी हम खाना बनाते हो, मोस्ट प्रोबेबली जो सब्ज़ी हम बनाते हैं वो कुकर में बनानी चाहिए या फिर वेसल को, जिस वेसल में मीन्स जिस बर्तन में हम वो सब्ज़ी बना रहे हैं उसे कवर करके रखना चाहिए किसी भी लिड से, मीन्स ढक्कन से. एक तो कुकर में बनाओ, नहीं तो जो वेसल में आप बना रहे हो उसे ऊपर से कवर करके रखो. स्प्राउट पल्सेस बिफोर यूजिंग देम. पल्सेस स्प्राउट मीन्स for example, pulses, you know that मूंग, मटकी, okay, all these are pulses. ये हम रोज़ खाते हैं. तो उसे अगर आपको पता होगा, आपकी मम्मी जब मटकी या फिर मूंग या फिर कोई भी दूसरी और सब्ज़ी हो उस टाइप की, जब उसे बनाना हो तो थोड़े पहले पानी में थोड़ी देर रखते हैं. उसको छोटे छोटे से स्प्राउट्स आते हैं वाइट कलर के. ऐसे ही तुम्हें वो खाना चाहिए. यूज़ देम वाइल द स्प्राउट्स आर स्टिल स्मॉल. और जब तक वो छोटे हो तब तक तुम्हें वो खाने चाहिए. डू नॉट वेट फॉर देम टू ग्रो लॉन्ग. और उसमें से वाइट कलर का ऐसा स्प्राउट ग्रो होता है. अगर आप लोग देखो मटकी में, अगर आप उसे भिगो के रखो तो उसमें से वाइट कलर के स्प्राउट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं. तो जब तक वो छोटे हो तभी तक ही आपको वो खाना चाहिए. अगर वो लंबे हो गए तो इट इज़ नॉट यूजफुल. यूज़ होल ग्रेन फ्लावर विदाउट सिफ्टिंग. मीन्स जो फ्लावर है, मीन्स जो आटा हमने जितना भिगोया है जिस टाइम, उसी टाइम पे वो बना के पूरा खाना चाहिए. ईट फ्रूट्स लाइक चिकूज. कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए? चिकूज, फिग्स, ग्रेप्स, एप्पल्स अलॉन्ग विद देयर स्किन्स. मीन्स ऊपर का जो छिलका है उसके साथ वो फ्रूट्स खाने चाहिए. कौन सा? चिकू, फिग्स, ग्रेप्स, एप्पल्स, ये सब उनके स्किन के साथ ही हमें खाने चाहिए. बिसाइड्स वेजिटेबल्स लाइक कैरेट्स, रेडिशेस, कुकुम्बर्स, बीटरूट शुड बी ईटन रॉ इन द फॉर्म ऑफ सैलड्स. सैलड्स तो आपको पता है, हम सैलड बनाते हैं खाना खाते समय, तो वो सैलड में हम क्या डालते हैं? कुकुम्बर, ऑनियन, टोमेटो. हर एक का चॉइस अलग होता है. अपने तरीके से आप लोग सैलड्स बनाते हो. तो वेजिटेबल्स लाइक, कौन से वेजिटेबल्स है जो रॉ खाने चाहिए? रॉ मीन्स कच्चा खाना चाहिए. कैरेट्स, रेडिश, कुकुम्बर, बीटरूट. दीज आर ऑल कंपल्सरी वेजिटेबल्स विच यू शुड ईट रॉ एंड विच इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ एंड फॉर योर डाइजेशन ऑल्सो. वेन एवर पॉसिबल मिक्स 2 or 3 फूड स्टफ्स इन अ डिश. अगर आपको पॉसिबल हो तो 2 से 3 जो फूड स्टफ्स है वो मिक्स करके एक डिश बनानी चाहिए.
फॉर एग्जाम्पल ऐड ओनियंस एंड पोटैटोज टू यूजुअल्स, मीन्स अगर आप कुछ खाना बना रहे हो तो आप उसको उसमें ओनियंस या फिर पोटैटोज ये रेगुलरली आप लोग डाल सकते हो खाना बनाते समय। ऐड ड्रमस्टिक्स टू करीज, ड्रमस्टिक्स मीन्स अगर कोई करी बना रहे हो आप, मीन्स लिक्विड टाइप मसालेदार सब्जी अगर आप कुछ बना रहे हो तो उसमें आप ड्रमस्टिक्स डाल सकते हो। ऐड सम सोक्ड दाल्स वाइल यूज कुकिंग वेजिटेबल्स, आप लोग भीगी हुई दाल भी वेजिटेबल्स में डाल सकते हो। ओके, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप खाना बनाते हो। इससे क्या होता है, हमारे बॉडी में उस खाने में मीन्स वो वेजिटेबल में जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है वो प्रॉपरली हमारे डाइट में आ जाता है। नाउ सी अ टंग फॉर टेस्टिंग। अभी हमारा सबसे बड़ा यूज़ है टंग का, क्या है वो टेस्ट करना। ओके, टेस्ट करते हैं हम, कोई भी सब्ज़ी हो कोई भी डिश हो, हम पहले क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। अगर हमें अच्छा लगा तो ही हम खाते हैं, नहीं तो हम नहीं खाते हैं। एज यूजुअल वी हैड ऑल गैदर्ड इन द गार्डन इन द इवनिंग। मोनिका ताई सेड, ये सब लोग कहाँ पे इकट्ठा हुए थे, गार्डन में इकट्ठा हुए थे। मोनिका ताई सेड, शाल आई टेल यू समथिंग फनी अबाउट अवर टंग। मोनिका ताई ने क्या बोला कि मैं कुछ तो फनी बताऊँ हमारे टंग के बारे में आपको। एज वी ड्रीव क्लोजर टू हर शी सेड, जैसे हम उसके पास चले गए उन्होंने क्या बोला, हाउ डू वी मेक वाटर स्वीट विदाउट शुगर। अगर आपको आपके पानी को मीठा बनाना है बिना शुगर डाले हुए तो वो कैसे करेंगे, जस्ट ट्राई दिस। उन्होंने एक क्या बोला है, उन्होंने एक तरकीब बताई है कि कैसे करेंगे। च्यू एंड अमला, च्यू एंड अमला मीन्स आवड़ा, इन मराठी वी कॉल इट एज आवड़ा। वेल, पहले क्या करना चाहिए, वो आमले को अच्छे से चबाना चाहिए। एंड ड्रिंक वाटर राइट आफ्टर दैट, और उसके बाद ही आपको क्या करना चाहिए, एक ग्लास पानी पीना चाहिए। द वाटर टेस्ट स्वीट, तो वाटर जो है उसका टेस्ट कैसा आता है, स्वीट आता है। हमने उसमें शुगर डाला क्या, नो, फिर भी उसका टेस्ट कैसे आया हमें, स्वीट। क्यों, क्योंकि उससे पहले हमने क्या खाया, आवड़ा। रियली आई नेवर न्यू दिस सेड मैरी, मैरी ने क्या बोला, सच में मुझे तो ये ऐसा पता ही नहीं था। देन बालू said, we learned last year that our tongue helps us to taste things. But how does only one tongue tell us all the different tastes? हमें एक ही टंग होती है लेकिन वो टंग हमें डिफरेंट टेस्ट्स बताती है, ऐसे कैसे। सुभाष पाइप्ड अप, so do you want a different tongue for every taste? तो उन्होंने बोला, बाड़ू ने बोला, सुभाष ने बोला बाड़ू को, तो तुम्हें क्या हर एक टेस्ट के लिए अलग अलग टंग चाहिए। दैट मेड एवरीवन लाफ, और सब लोग जोर से हंसने लगे। मोनिका ताई सेड, बाड़ू वी हैव ओनली 2 eyes। मोनिका ताई ने क्या बोला कि हमें सिर्फ 2 आँखें हैं। एंड हाउ मैनी कलर्स डू वी सी विद देम, और 2 ही आँखें हैं लेकिन हमें जितने भी कलर्स है वो तो उससे दिखाई देते ही है। सो वन टंग कैन ऑल्सो टेल अस मैनी टेस्ट, इसलिए अगर हमें 1 टंग है तो भी वो हमें बहुत सारे अलग अलग टेस्ट बताती है। ओके, नाउ टिल हियर यू ऑल्सो रीड दिस चैप्टर एंड सी द हार्ड वर्ड्स, रीड इट। थैंक यू।